पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक डिफेंस एग्रीमेंट किया है। इस एग्रीमेंट के तहत दोनों देशों में से अगर किसी पर भी बाहरी हमला होता है तो उस हमले को दोनों देशों पर हुआ हमला माना जाएगा। इस समझौते को स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कहा गया है। पाकिस्तान की तरफ से वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सऊदी की तरफ से यहां पर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि भारत और पाकिस्तान के ताज़ा रिश्तों के संबंध में देखा जाए तो इस समझौते को कैसे समझा जाए, ओवरऑल इस समझौते को? सर, ये भी थोड़ा सनसनीखेज समझौता है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते तनावपूर्ण है और उसमें इस तरीके का म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया है सऊदी के साथ जो भविष्य में किसी टकराव संघर्ष से पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करता है। पाकिस्तान, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि कतर पर इजराइल के हमले के बाद हमास के नेता जो कतर में मौजूद थे, हमले के बाद सारे अरब देश अंदर खाने एकजुट हो रहे हैं। एक एकजुटता की कोशिश की जा रही ताकि इजराइल से भविष्य में किसी तरीके के टकराव की स्थिति में तैयार हुआ जा सके। और जिसके कतर के हमले के बाद जो प्रतिक्रिया आई पूरे अरब की, वो महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान शुरुआत से मुखर तौर पर इजराइल का विरोध करता रहा है, तो पाकिस्तान को इस नई जुटान में रास्ता भी मिला है और जगह भी मिली है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ पुराने रिश्ते रखता है। आर्थिक संकट के तौर पर, कर्ज संकट के तौर पर सऊदीज ने पाकिस्तान को कर्ज भी दिया था। सऊदी के रिश्ते भारत से भी बेहद अच्छे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब दोनों देशों के रिश्तों को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। एक चीज़ और याद रखना ज़रूरी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ताज़े संघर्ष विराम के पीछे पृष्ठभूमि में सऊदी अरब मौजूद था। सऊदी मंत्री आए थे और उसके बाद फिर बाकी घोषणा हुई थी जिसमें कि डोनाल्ड ट्रंप ने उसका श्रेय लेने की कोशिश की थी। भारतीय कूटनीतिक हलकों में समझौते को जो सऊदी और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ, उसे काफ़ी उत्सुकता के साथ देखा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने इस तरह से अपने आप को सऊदी के साथ मिलाकर एक अपने लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कवच जैसा हासिल कर लिया है। इसका क्या मतलब होगा, भारतीय पक्ष से कैसे लेगा, सऊदी से कैसे बात करेगा, ये आने वाले दिनों में असर इसका दिखाई देगा। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी कूटनीतिक पेशबंदी को भारत के मुकाबले मजबूत करने की कोशिश तो जरूर की है इस संधि के साथ। एमएसएमई कंपनियों को सस्ते इंपोर्ट में मदद करने के लिए सरकार एक कमेटी का गठन किया है जिसने इंपोर्टेड होने वाली उपकरणों और कच्चे माल की क्वालिटी कंट्रोल से जुड़े नियमों में ढील को लेकर अपने सुझाव दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी ने सुझाव को 6 सितंबर को नीति आयोग की अध्यक्षता में हुई बैठक में फाइनल किया गया है। सर, ऐसे में सवाल यह बनता है कि एमएसएमईज को क्वालिटी कंट्रोल में इतना इश्यू क्यों आ रहा है? साथ ही सर ये भी बताइए, क्या इससे प्रोडक्ट खराब नहीं बनेंगे? ये फैसला थोड़ा उलझा हुआ है। सरकार को ये महसूस हो रहा है कि भारत की जो एमएसएमईज हैं उनको जो कच्चे माल और कंपोनेंट्स मिल रहे हैं उसमें जो मौजूदा नियम हैं क्वालिटी को अप्रूव करने के बीआईएसएस की तरफ से और जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स हैं, उनके कारण उन्हें प्रोडक्ट मिलने में देरी होती है, उत्पादन में देरी होती है और उसका असर बाजार में सेल्स पर पड़ता है। और इसलिए जो कमेटी बनाई थी नीति आयोग ने माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस पे, उसने दो चीज़ें महत्वपूर्ण रूप से अपनी तरफ से सिफारिश में रखी हैं कि एक तो जो सामान आयात हो रहा है उसके ऊपर जो सख्ती है उसे कम किया जाए जिससे कि लोगों को सस्ता सामान मिल सके, खासतौर पर एमएसएमईज को। और दूसरी चीज़ है कि उनके क्वालिटी कंट्रोल से जुड़े हुए इश्यूज़ को आसान किया जाए। यहाँ दोहरी समस्याएं हैं। एक तरफ सस्ता कच्चा माल और सस्ते कंपोनेंट्स आने का रास्ता इससे खुलता है जिससे डंपिंग का खतरा दिखाई देगा। दूसरी तरफ जो कंपनियां ये उत्पाद बना रही हैं, अगर उन्हें सही क्वालिटी के रॉ मटेरियल या कंपोनेंट नहीं मिलेंगे तो वो खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट भी बनेंगे। इसी दुविधा के बीच एमएसएमई की पूरी व्यवस्था फंसी हुई है। अब सरकार की कोशिश ये है कि निर्यात गिरने के बाद, अमेरिका में टैरिफ आने के बाद, अब भारतीय बाजार में एमएसएमईज के जरिए ही उत्पादन में बढ़ोतरी कराई जा सकती है जिससे कि थोड़ा ज़्यादा उत्पादन हो सके और बाजार में डिमांड भी हो सके और लोगों को रोजगार भी मिल सके। और वहाँ ये दुविधा है कि अगर आप क्वालिटी की सख्ती को कम करते हैं तो खराब क्वालिटी के सामान बनने का रिस्क है।